दोस्तों नमस्कार। पेश है हक हलाल की कमाई गतांक से आगे। दो तरह की वृत्ति। गुरु नानक साहब ने आशा की बार में एक और तो संसारिक वृत्ति वाले असंतोषी भिखारी पुरुष का नक्शा खींचा है, जो बुरे कर्मों में प्रवृत्त होकर अपने जीवन को बर्बाद कर देता है और मौत के बाद यातनाएं पाता है, तथा दूसरी ओर सच्ची मेहनत और नेक कमाई करने वाले ऐसे संतोषी जीव का चित्र प्रस्तुत किया है, जो सतगुरु द्वारा खींची हुई लकीर के अंदर रहता है तथा अकाल पुरुष या परम पिता परमात्मा की भक्ति करके सदा के लिए उससे मिलाप प्राप्त कर लेता है। सांसारिक तथा भोगी व्यक्ति की अवस्था का वर्णन करते हुए आप फरमाते हैं, आपीन है भोग भोग के होए भसड़ में भरुआ भर भौरी सिधाइयाँ, बड़ा होआ दीन दारू गल शंगुल गथ चलाइयाँ, अगे करणी कीरत बाँचिए बह लेखा कर समझाइयाँ, थाव न होबी पौदीव हुणी सुनिए किया रुआइयाँ, मन अंधे जन्म गवाइयाँ। आप संतोषी और धर्मात्मा पुरुष का वर्णन करते हुए कहते हैं, सेव कीती संतों की जिन्हीं सच्चो सुख ध्याइयाँ, उन्हीं मंदे पैरों न रखियो कर सुकृति धर्म कमाइयाँ, ओनी दुनिया तोड़े बंधना अन्न पानी थोड़ा खाइयाँ, तू बख्शीसी अगला ने देवें चढ़े सवाइयाँ, बड़े आई बड़ा पाइयाँ। साधक का असली संघर्ष ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि विकारों के साथ है और बेईमानी की कमाई विकारों की जड़ है। जब अनुचित ढंग से धन प्राप्त किया जाता है तो ऐसे धन के साथ ऐब और पाप अपने आप ही आ जाते हैं। कोई बिरला भाग्यशाली जीव ही उनसे बच सकता है। जैसा कि किसी महापुरुष ने कहा है, ज्यों-ज्यों इंसान का आर्थिक उत्थान होता जाता है, उसका नैतिक पतन होता जाता है। ये विषय विकार ऐब और पाप जीवों को गिराने तथा उनकी रूहानी उन्नति को नष्ट करने के लिए मन और माया द्वारा बिछाया गया एक जबरदस्त जाल है। इसके विपरीत हक हलाल की कमाई सब्र संतोष सहनशीलता तथा प्रभु की रजा अथवा मौज को स्वीकार करने की भावना पैदा करती है। यह जीव को मन और माया की टेक त्याग कर परमात्मा की शरण में आने का बल प्रदान करती है। जो लोग बेईमानी द्वारा पैसा इकट्ठा करने में अपनी चतुराई या लियाकत समझते हैं, वे असल में रेत की दीवारें खड़ी कर रहे हैं। परमार्थी की बुद्धिमानी योग्यता और चतुराई तो नेक कमाई में ही है, क्योंकि जो लोग बाहर दुनियावी लोभ से ऊपर नहीं उठ सकते, वे अंदर मन और माया के अनेक धोखों और प्रलोभनों का सामना नहीं कर सकेंगे। आंतरिक रूहानी मार्ग में रिद्धियाँ सिद्धियाँ परमार्थी की शक्ति नष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के लालच और प्रलोभन देती हैं। जो लोग बाहर के प्रलोभनों के सामने दृढ़ नहीं रहते, वे अंदर के प्रलोभनों का भी मुकाबला नहीं कर सकते। पराये धन तथा अनीति या हेर फेर की कमाई का लोभ जीव को रूहानियत की बादशाहत से दूर रखने के लिए माया द्वारा खड़ा किया गया चतुर ठग है। सो परमार्थी को इससे हमेशा सावधान रहना चाहिए। सच्चे अभ्यासी को
इस भ्रम से निकलने का प्रयत्न करना चाहिए कि दान पुण्य आदि जैसे शुभ कर्म पाप को धो सकते हैं। कबीर साहब ऐसे व्यक्ति की वृत्ति पर आश्चर्य प्रकट करते हैं जो अहिरन की चोरी करके सुई का दान देता है और फिर आशा करता है कि ऐसे दान के फलस्वरूप भगवान मिल जाएंगे। अहिरन की चोरी करे सुई का दान, ऊंचा चढ़कर देखता केतक दूर विमान। आप गुरु नानक साहेब फरमाते हैं कि जो लोग पहले चोरी, ठगी, धोखा, हेरा फेरी आदि द्वारा पराया धन इकट्ठा करते हैं और बाद में पिता, दादा आदि के निमित्त दान पुण्य, हवन, यज्ञ, श्राद्ध करते हैं, परंतु वे यह नहीं जानते कि प्रभु की दरगाह में यह चोरी और अनीति का धन पहचान लिया जाएगा। उन्हें पुण्य के फल के स्थान पर सजा भोगनी पड़ेगी। गुरु साहिब स्पष्ट करते हैं कि प्रभु की दरगाह में केवल हक हलाल की कमाई में से दिए गए दान का सुफल मिलता है। चोरी, ठगी तथा बेईमानी की कमाई में से किए गए अथवा मृत्यु के बाद दूसरों द्वारा किए गए दान पुण्य आदि का नहीं। जे मोहा का घर मुँह पितरी दे, अगे बसत श्याणिये पितरी चोर करे, बड़ी आहे हथ दलाल के मुसफी एह करे, नानक अगे सो मिले जी खटे घाले दे। थैंक यू।